तो हिजबुल्लाह अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, हमास से बड़ी ताकत है और बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने। हिजबुल्लाह को इजराइल की सीधी धमकी सामने आई है। नेतन्याहू ने क्या कहा? आग से खेल रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को दी सर्वनाश की चेतावनी, इजराइल को मत आजमाना, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और सीधे सीधे हिजबुल्लाह को इस बयान के जरिए धमकाने की कोशिश की गई है कि आगे मत बढ़ना। और आइए देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को और क्या कुछ चेतावनी दी है और क्या कुछ कहा है। तो नेतन्याहू की ये वार्निंग बिग वॉल के माध्यम से जो बड़ी बात है इस वार्निंग की, उस पर गौर करते हैं। हम पर हमले कर हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है, साफ तौर पे वो कह रहे हैं जवाब में हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी पड़ेगी। नेतन्याहू का बयान। बिल्कुल, और इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह के वार जारी हैं, इसलिए ये बयान और इसके मायने समझिए। युद्ध के विस्तार की सोचने वाले भूल कर रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है, हमारी सेना और सिविलियन पर हमला भारी पड़ेगा, ये बताया गया है हिजबुल्लाह को। वो हिजबुल्लाह जो लगातार लेबनान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पर हमले के लिए, कहा गया है हमें आजमाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बिल्कुल, हिजबुल्लाह को यह कड़ी चेतावनी। अभी हमने अपनी मामूली ताकत दिखाई है, अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं है, और जो हमें नुकसान करेगा हम उसका नाश कर देंगे। नेतन्याहू की यह वार्निंग है हिजबुल्लाह को। जो हिजबुल्लाह के हमले बढ़े हैं उसको देखते हुए यह एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। बहल सर, ये जो नेतन्याहू का बयान है, एक तरफ जो हमास कि पार्लियामेंट की जो तस्वीर आई है और अब ये जो बयान आया है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि हमास का खात्मा हम कर सकते हैं, तुम भी बड़ी चीज नहीं हो। रवि, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार नहीं है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा गया हो। अगर हम 1967 का युद्ध के बाद की बात देखें, 1973 के अंदर योम किपुर वॉर जो हुआ था, योम किपुर की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के अंदर सबसे पहले 3 दिशा से सेनाएं आई थी, इजिप्ट से, सीरिया से, जॉर्डन से। तो भी कुछ दिन हारने के बाद इजराइल ने पूरा पासा पलट दिया था और वापस हमला करके अपनी सारी जमीनें ना केवल ले ली और भी अंदर घुस गए थे। तो आज अगर हम सिचुएशन देखें, अगर लेबनान में बढ़ता है या हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, क्योंकि दोनों शिया डोमिनेटेड आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और उसको सपोर्ट आर्म और फंड भी ईरान करता है, तो चाहे कितना भी बड़ा लेबनान हो, कितने भी गुना बड़ा लेबनान हो, लेबनान के साथ और गाजा के साथ और वेस्ट बैंक के साथ मिलके भी आराम से इजराइल लड़ाई कर सकता है, जैसे उसने पहले करके दिखाया है। तो ये जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट है वो बहुत ही करेक्ट है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लेबनान को भी गाजा बना देंगे, वो सही है। और दूसरी चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर उन्होंने अपना झंडा एक पार्लियामेंट के ऊपर जो कि गवर्नेंस का गढ़ है वहां लगाया है, तो दुनिया को यह करके दिखा दिया है कि हमने गाजा में घुस के अब जो कंट्रोल था हमास का उसको तितर बितर कर बिल्कुल सही बात है। और इस तस्वीर के जरिए बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इस बीच देखिए, लेबनान पर जमीन और आसमान से किए गए हैं अटैक। इजराइल ने लेबनान पर दागे हैं तोप के गोले। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई। और इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की गई है और आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद किए गए। वही लेबनान में इजराइल का पलटवार, इजरायली एयरफोर्स ने किया हमला, लड़ाकू विमानों ने गिराए बम। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर पूरी तरह से तबाह। मालकिया में यहीं से हुआ था हमला जिसे अब निशाना बनाया है एयरफोर्स ने। और आइए अब देखते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को लेकर टॉप अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी अखबार में क्या कुछ कहा जा रहा है। ये देखिए, बहुत जल्द हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल के आसार हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच आर पार की जंग संभव है, ये कहा गया है, ये अंदेशा जताया गया है। हिजबुल्लाह और
इजराइल के बीच यानी लेबनान और इजराइल के बीच जंग मुमकिन है। आईडीएफ की हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी सामने आई है। पिछले एक हफ्ते में हिजबुल्लाह और आईडीएफ में संघर्ष काफी ज्यादा तेज हो गया है। उत्तरी मोर्चे पर अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताया गया है। बिल्कुल, और देखिए इजराइल का प्लान क्या है उसको भी समझते हैं। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी मुक्ति, यानी कि इसी युद्ध में दोनों से मुक्ति का प्लान, दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा बार बार नेतन्याहू जता रहे हैं, बता रहे हैं। और जो हिजबुल्लाह को उन्होंने चेतावनी दी है उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है। सिन्हा सर, कहीं यही तो नहीं है कि एक ही मौका है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन? यही मौका है, दोनों को खत्म कर दो। एकदम। जब आप जंग लड़ते हो तो बुद्धिमत्ता उसमें है, स्ट्रैटेजी उसी में है कि जितने दुश्मन हैं सबको इकट्ठा करके ठोको, उनको ख़त्म करो। और ये स्ट्रैटेजी सही है। सांप को अकेला मतलब छोड़ दोगे तो एक सांप को मारोगे, दूसरा सांप जो उस समूह का जो मेंबर है वो वापस आके काटेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं। तो सांप की जो पूर्ण तरह से बर्बादी ही इजराइल की समस्या का। लेकिन सिन्हा साहब, क्या यह मुमकिन नजर आता है कि ऐसे वक्त में जब हमास के खिलाफ इतनी बड़ी जंग चल रही है, उसके जड़ से खात्मे की बात की जा रही है, हिजबुल्लाह के साथ भी दूसरा वॉर फ्रंट शुरू कर दिया जाए? समीर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखो, यदि आप हमसे फ्रैंकली पूछोगे कि क्या 100% हमास और हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं। और क्यों? क्योंकि वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, किसी दूसरे मुस्लिम देश में जाके छुप जाएंगे और टाइम का इंतजार करेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, वापस अटैक करने का प्लान करेंगे, रीग्रुप करेंगे। कल ईरान ने कहा था ना एसपी सिन्हा सर कि हमास को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमास सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक विचार है, एक सोच है। एक सोच है। वो सोच को खत्म नहीं किया जा सकता है। और वो सोच है कि जीव, पूरे विश्व से जू को खत्म करो। ठीक है। इस सोच को कैसे खत्म करोगे? सोच तो मन में है, जमीन पे थोड़ी है। या तो उस ब्रेन हटा दो। नेतन्याहू, मुझे याद आ रहा, नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद हमास की तुलना आईएसआईएस से की थी, तो वो बताने के लिए काफी है कि ये सोच किस तरह की है। आईएसआईएस से सिमिलर बताया था हमास को भी।